प्रणाम दोस्तों। मैं आज डेथ एंड इंसल्ट स्टोरी का 7th अध्याय जो है उसका पार्ट 1 बोलने वाला हूँ। असिस्टेंस फॉर द डाइंग, मरने वालों को सहायता। एक अशरीर जीवन सबसे असुरक्षित जीवन है, इसलिए जीवन की इस आयाम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति को अंतिम क्षण में कोई सहायता दे तो ये काफी दूर तक काम देता है। अगले जीवन की ज्यादातर साधना जीवन की उस क्षण में निपटाया जा सकता है। जीवन के अंतिम क्षण का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। जब हम जीवित होते हैं तो एक नदी की तरह समुद्र की तरफ अनवरत बहते जाते हैं, पर जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर और मन तथा उससे उपजने वाले बुद्धि भी खत्म हो जाते हैं और हम हवा की झोंक में बह जाने वाली भाप बनी हुई नदी की पानी के बूंदों जैसा हो जाते हैं, यानी पंगु हो जाते हैं। तब हम अपने बचे हुए प्रारब्ध कर्म के प्रवृत्ति के हिसाब से जगत में घूमते रहते हैं जब तक सारे कर्म खत्म ना हो जाए और दूसरे शरीर मिले। इसलिए मरने की अंतिम क्षण बहुत मायने रखती है कि आप मृत्यु में कैसे और किस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब हम जीवित होते हैं तब हम नदी की तरह अनवरत बहते चले जाते हैं, जीवन को जीते हुए चले जाते हैं। पर जब हम मर जाते हैं तो हमारा मन और बुद्धि और शरीर सब खो जाता है। तो हमारे पास बुद्धि नहीं होता है, तो हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो मरने के समय हमारा जो प्रवृत्ति होता है अपने कर्म के अनुसार, अगर कोई मरने के समय धन धन बोल रहा है और तड़प रहा है, तो मरने के बाद भी उसको वही अनुभव, मरने के बाद भी उसका वही रहेगा और वो तड़पते रहेगा। इसलिए मरने के समय आप कैसे मर रहे हैं, किस अवस्था में मर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। मनुष्य होने का यही मतलब है कि हम अपने मन के ईश्वर हैं, यानी हम जो मन चाहे वही कर सकते हैं, पर दूसरा प्राणी ऐसा नहीं कर पाता। मृत्यु के बाद मन के भेद करने की शक्ति न होने से जीवन बस कर्म की प्रवृत्तियों से चलता है। सरल समझ में मन की भेद करने की शक्ति खो जाता है। अतः मृत्यु के समय आप थोड़ा भी दुख से शरीर छोड़ें तो आपके मन भेदभाव न कर पाने के कारण उसी दुख में लिपटे बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप आनंद में मृत्यु में जाते हैं तो यही आनंद आपके भेदभाव बुद्धि के बिना कई गुना हो जाता है। तो सदगुरु जी इसमें बोल रहे हैं कि मरने के बाद हमारा बुद्धि नहीं रहता है, तो विचार नहीं रहता है। तो जैसे हम अभी जी रहे हैं और हमारे मन में कोई दुख आया तो हम विचार से, विवेक से उससे निपट सकते हैं। पर मरने के बाद अगर उसी दुख में ही हम जाते हैं, उसी दुख के साथ हम मरते हैं, तो मरने के बाद तो हमारा बुद्धि और विचार नहीं होगा। तो अगर हम दुख में मरते हैं या सुख में मरते हैं तो वही दुख या सुख पूरा जीवन के बाद चलता रहता है और ये एक तरह का, उसी तरह का अनुभव हमें देता है। कोई दुख से मरे तो उसका जीवन नरक जैसा हो जाता है और सुख में मरे तो उसका जीवन स्वर्गमय हो जाता है, खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। अतः यह जरूरी है कि आप दुनिया के कोई भी कोने से क्यों ना हो, आपकी संस्कृति कुछ भी क्यों ना हो, किसी की भी मृत्यु शांति और आनंददायक होना चाहिए। तो आप कोई भी हो, कैसे भी हो, आपका मृत्यु हमेशा आनंददायक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मृत्यु आनंददायक होगा मरने के समय, तभी मृत्यु के बाद का समय भी आनंददायक होगा। और जैसे आप दुख में 1 घंटा बैठते हैं तो वो 1 घंटा का दुख आप 2-3 दिन तक महसूस कर सकते हैं। अगर आप 5 घंटा उसी दुख को सोचते रहते हैं तो वो दुख आप 10 दिन उसको भुगतते रहेंगे। इसी तरह मरने के बाद तो आपको वही दुख हमेशा सोचते रहना है, तो वो दुख बहुत बढ़ जाएगा। और अगर वो सुख होगा तो वो सुख भी बहुत बढ़ जाएगा।
क्योंकि आप हर समय उसी दुख या सुख में रहेंगे, क्योंकि उस दुख या सुख के भाव को बदलने के लिए आपके पास विचार नहीं है। शरीर से अशरीर होने की मृत्यु की इसी क्षण में अगर आपकी आनंद से सद्गति होती है और ये आनंद बढ़ती है, तो हम बोलते हैं कि उस इंसान को स्वर्ग सुख मिला है या स्वर्ग मिला है। इसी तरह अगर आपकी दुख दर्द से मृत्यु के काल गुजरे, तो यही दुख दर्द कई गुना हो जाता है और नरक कहलाता है। स्वर्ग और नरक कोई भौतिक जगह से तात्पर्य नहीं रखता, पर अपने अंदर होने वाली सुख और दुख की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो स्वर्ग और नरक वही चीज है कि स्वर्ग में आप कितना आनंदित अनुभव कर रहे हैं, नरक में आप कितना दुख अनुभव कर रहे हैं, और सुख और दुख का यही अलग अलग अवस्था ही स्वर्ग और नरक कहलाता है। स्वर्ग और नरक अनुभव करने के लिए आपको अशरीर होने की जरूरत नहीं, आप शरीर में भी इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। कभी आप स्वर्गीय सुख में हो या नरकीय दुख में हो, आप अपनी भेद करने की बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर दोनों से बाहर आ सकते हैं। पर मृत्यु के बाद आपको ये अवसर नहीं मिलता कि आप उस अनुभव से बाहर आ पाएं, क्योंकि तब बुद्धि नहीं होती। शरीर में होने पर भी कोई अगर अपना भेद करने की शक्ति यानी विवेक और बुद्धि खो देता है, तो दुखी का दुख बढ़कर निराशा हो जाता है और अच्छा अनुभव बढ़कर नशा बन जाता है। तो अगर आप जी भी रहे हैं और फिर भी आपके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, मरने के बाद तो नहीं होता है, पर आप जी रहे हैं फिर भी आपके पास बुद्धि नहीं है या विवेक नहीं है, तो वही लोग दुखी होते हैं, तो वो निराशा में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है दुख से बाहर आने के लिए। या आप कोई अच्छा अनुभव कर रहे हैं आप, तो वो नशा बन जाएगा। आप अगर अच्छा अनुभव संभोग में कर रहे हैं, तो संभोग एक तरह का नशा बन जाएगा। भारतीय संस्कृति में मरते हुए व्यक्ति के लिए ज्यादा ही अहमियत दिया जाता है। कहते हैं कि मरने वाले को सही स्थान पर, सही वातावरण में, सही भाव और सही विचार के साथ मरना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति के पास जाकर रोना विलखना नहीं चाहिए, पर उसके पास जाकर राम, शिव या कृष्ण का नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नाम हमको शरीर के परे की भाव से भर सकता है। मरने की यही अंतिम क्षण ही मृत्यु की लंबी यात्रा की मन भाव दशा तय करती है। तो हम जिस मनोभाव से मरते हैं, जिस सचेतन होकर, जिस सचेतनता से होके हम मरते हैं, वही अनुभव मृत्यु के बाद भी हमारा रहता है। और मरने वाले को इसीलिए हम सही स्थान, सही वातावरण देना चाहिए, ताकि वो आनंद से मर सके, ना कि दुख और दर्द से मर सके, मोह से मर सके, लोभ से मर सके। ये सब नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी आदमी को आनंद से मरना चाहिए। मरने के बाद शत्रुता की भाव रखना मूर्खता है। कोई शत्रु मरने की कगार पर हो, तो उस शत्रुता को भूलकर उसके अच्छे से मरने की कामना करना चाहिए। शत्रुता शरीर के साथ खत्म हो जाना चाहिए और सारे मरने वालों को सम्मान से देखना चाहिए कि उनका समय अब समाप्त हो गया है, चाहे वो कैसे भी जिए हों। मृत्यु के समय भी कोई अगर मरने वाले को सम्मान ना दे, तब मनुष्य के अंदर कुछ बेचैनी होती है, क्योंकि तब उस शरीर के अंदर की जीवन का अंतिम क्षण होता है। तो मृत्यु के समय भी अगर आपको कोई सम्मान ना दे, तो एक तरह का बेचैनी होगा। आपको कोई बुरा भला बोल देगा मरने के समय, तो आपके अंदर बेचैनी होगा। ऐसा परिवेश ना आने के लिए हमको संभल कर रहना चाहिए। और एक चीज है कि शत्रु जो चीज होता है वो भौतिक जगत से नाता रखता है, और कोई भौतिकता से ही ऊपर चला गया, वो मर गया, उसका शरीर ही नहीं रहा, फिर भी अगर उसका शत्रु जो जिंदा है अभी, अगर फिर भी उसको शत्रु मानता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि कोई अगर मर गया जो कि मेरा शत्रु था, और अगर मैं उसको अभी भी मरने के बाद भी उसके प्रति मेरे मन में घृणा है, तो उस घृणा का शिकार कौन होगा? मैं ही हूँगा। तो जो भी घृणा भाव होता है वो हमको ही तड़ पाएगा। महाभारत में भीम
सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, पर फिर भी अर्जुन को सबसे अच्छा योद्धा माना जाता है, क्योंकि भीम ने अपनी प्रतिज्ञा रखने के लिए दुशासन की छाती चीरकर रक्त पी गए थे और युद्ध में मरे हुए शरीर को सम्मान देने की धर्म पालन नहीं किए थे। भीम की यह कर्म निंदनीय था, इसलिए भीम को सबसे बड़ा नहीं माना जाता। वो शक्तिशाली थे, अर्जुन से भी शक्तिशाली थे, पर अर्जुन कुशल थे, उनके पास विवेक था। और जैसे ही वो महाभारत के युद्ध में गए तो वो अपने सगा संबंधी को देख के इसलिए कृष्ण को प्रश्न पूछने लगे कि मैं अपने सगा संबंधियों को कैसे मारूं। मरने वालों को सम्मान देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अशरीर जीवन पूरी तरह से सुरक्षा रहित होता है, इसलिए इसको अच्छे से संभालना जरूरी है। क्योंकि अशरीर शरीर के पास कुछ है नहीं अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, इसलिए उसको सम्मान देना चाहिए और थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संभालना चाहिए। कोई इस अंत समय में खुद को थोड़ा आनंदित कर मरे, जीवन से ना छूटने वाली पुराने भाव और अभ्यास भी आने वाले जन्म में छूट जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम आनंद मृत्यु के बाद की असीम आनंद और साधना में बदल जाती है। तो कोई अगर आनंद से मरे तो ये आनंद उसका मरने के बाद की जो पूरा बहुत समय होगा वो उतना देर तक का साधना बन जाएगा एक तरह का। तो अभी कोई मोह थोड़ा बहुत भी होगा तो अगले जन्म में उसके अंदर एक तरह का अलग भाव आता है, वो पुनर्जन्म के साथ एक नया ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक बदलाव के साथ जन्म लेता है। पीड़ित व्यक्ति को मरने में सहायता, हेल्पिंग सफरिंग पीपल डाई। कोई पीड़ित शरीर हो तो क्या हमें उसे मरने में सहायता नहीं करना चाहिए? ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग अस्पताल में ऐसे आधा जिंदा पड़ा रहते हैं जैसे सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रखा गया हो, मुर्दा जैसा हो। पीड़ा ज्यादा समय तक नहीं रहता अगर हम जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़, दवा या रसायन से शरीर को चलाए रखने में ना रहते। तो हम लोग क्या करते हैं, अस्पताल में अपने शरीर को ऐसे डाल देते हैं जैसे कोई सब्जी को आप रेफ्रिजरेटर में डाल दिए कि सब्जी बस बचा रहे हैं। पर सब्जी को तो खाना है, वो अलग बात है, पर एक इंसान या जीवन जो कि अपने आप से काम नहीं कर पाएगा उसको अस्पताल में ऐसे मुर्दा करके रखने में कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मुर्दों को क्या हमें मरने में सहायता करना चाहिए? या कोई दूसरा भी पीड़ा पा रहा है तो उसको क्या हमें मरने में सहायता करना चाहिए? पीड़ा तो माँ को भी उससे ज्यादा होती है जो मृत्यु शैया पर हो, पर पीड़ा के लिए हम माँ को मार नहीं देते। तो माँ जब जन्म देती है तो उसका पीड़ा जो मृत्यु शैया पर हो उससे बहुत ज्यादा होती है, पर हम माँ को थोड़ी मारते हैं। अगर हम माँ को मार देंगे तो हम जिंदा भी नहीं होंगे। ये प्राकृतिक प्रक्रिया कम समय के लिए है। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि कोई डेथ बेड पे है, कोई मृत्यु शैया पे है, तो वो बहुत देर तक, महीने महीने तक पीड़ा में रहता है। पर माँ जो जन्म देती है वो 5 मिनट का हो सकता है या 10 मिनट का जन्म का पीड़ा हो सकता है, पर उसके बाद ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई रोगी को बिना इलाज किए ऐसा छोड़ देना चाहिए। इलाज तब हटाना चाहिए जब व्यक्ति की जीने का और रास्ता ना हो। और कुछ लोग पीड़ा से होती मृत्यु से बचने के लिए रोगी को विष देकर मार देते हैं, पर इसका जरूरत क्या है? किसी को अगर सिर्फ दवा ना दिया जाए और उसका शरीर सही होने की नौबत में ना हो तो वो स्वतः मर जाएगा, अगर वो शरीर खुद छोड़ने के काबिल ना हो। तो कोई रोगी हो तो उसका इलाज तो करना ही चाहिए, पर इलाज हमें तब हटाना चाहिए, अस्पताल से उसे तब निकाल देना चाहिए जब और जीने का पॉसिबिलिटी ना हो और रास्ता ही ना हो। फिर अस्पताल में डाल के पैसे बर्बाद करना और उसको तड़पाने में कुछ मतलब नहीं है। और अगर हम अपने मेडिसिन वगैरह या फिर दूसरा चीज निकाल देते हैं और अगर वो शरीर बच सकता है तो वो बच जाएगा, और अगर वो नहीं बच सकता, प्राण को धारण नहीं कर सकता, तो वो मर जाएगा। तो
जो भी पीड़ा पा रहा है उसको विष देने की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को अपने बुढ़ापा और पीड़ा से डर लगता है, उसको साधना में उतर कर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने की कला जानना चाहिए। लोग पीड़ा से बचने के लिए इस दया मृत्यु को सही सोच सकते हैं और इसी को अपने चेतना की विकसित रूप मानते हैं। पर चेतना को सही रूप से विकसित करना है तो हमें खुद अपने शरीर को छोड़ने की कला सीखना चाहिए। तो अगर हम पीड़ा वीड़ा वगैरह से या फिर अस्पताल में पड़े रहने में डरते हैं, तो हमें ये कला सीखना चाहिए कि हम अपने प्राण को शरीर से कैसे अलग कर सकते हैं। और ये बहुत सारा हमारा परंपरा में बताया गया है कि हम कैसे अपने प्राण को छोड़ सकते हैं। तो जैसे आप सल्ले खाना वगैरह चीज हो गया, या फिर ध्यान में आप कैसे शरीर को छोड़ेंगे जो पहले बताया गया है, वो सब आप सुन सकते हैं कि आप ये चीज को समझ जाएं कि हम अपने आप से कैसे अपना शरीर को छोड़ सकते हैं। आजकल आधुनिक डॉक्टरी विद्या के कारण बहुत से लोग अस्पताल में आधा जिंदा होकर रहते हैं और कुछ लोग कुछ दिनों के बाद वापस जिंदा हो जाते हैं। इस कारण कुछ लोग ये जान नहीं पाते हैं कि अपने संबंधियों को अस्पताल में इलाज करें या अस्पताल से बाहर करें। जो लोग मृत्यु के मुंह से या कोमा से वापस आ जाते हैं, वो मरकर वापस नहीं आते, बल्कि जीवन उस वक्त ज्यादा बहिर्मुखी होता है और शरीर से बाहर रहने की कोशिश करता है। साधारण आदमी जागृत अवस्था में ज्यादा अंतर्मुखी और कम बहिर्मुखी होता है, इसलिए जीवन शरीर में स्थित रहता है। तो अगर कोई कोमा में पड़ा है और उसको संबंधी जान नहीं पाते हैं कि इसके साथ हम करें क्या, क्योंकि कोमा से कुछ कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। पर यहाँ पे सदगुरु जी बोल रहे हैं कि जब कोई कोमा या ऐसे अचेत होकर पड़ा रहता है, तब जीवन बहिर्मुखी हो जाता है, कम अंतर्मुखी होता है। और जब जीवन शरीर के अंदर अंतर्मुखी नहीं हुआ है, तो जीवन कैसे रहेगा? तो वो शरीर बेहोश ही हो जाएगा। और जीवन शक्ति का अंतर्मुखी होना जीवन को स्थायित्व और प्राकृतिक एकता प्रदान करता है, और बहिर्मुखी होना जीवन को एक शक्तिशाली अस्तित्व और अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो जीवन अगर अंतर्मुखी है तो वो ज्यादा बैलेंस्ड होता है और स्थिर होता है और एकता प्रदान करता है। इसीलिए हम ध्यान को स्थिर होकर स्थिर होने के लिए ध्यान करते हैं। पर जीवन जब बहिर्मुखी होता है तो वो कर्म करने लगता है और अपने अस्तित्व को प्रतिपादित करता है कि मैं हूं और मैं कर्म कर रहा हूं, और अभिव्यक्ति करता है, बाहर की तरफ अपने आप को दिखाता है। इसलिए जब जीवन कम अंतर्मुखी और ज्यादा बहिर्मुखी हो और इस कारण इंसान कम स्थायी हो या अस्थायी हो, तब जीवन शरीर में रहने और ना रहने के लिए शरीर को देखता है। अगर शरीर रहने लायक ना हो, जीवन अगले आयाम को चल देता है। तो अगर शरीर सही नहीं हो, रहने लायक नहीं हो, तो जीवन अगले आयाम में चल देता है। अगर किसी के पास अनुभव करने की ज्यादा शक्ति हो, तो वो रोगी के प्राणमय कोश की उत्साह और तेज को देखकर बता सकते हैं कि यह शरीर जीवित होगा कि नहीं। अगर प्राण का उत्साह और तेज ज्यादा हो, तो अन्नमय शरीर को सही किया जा सकता है। पर अगर उत्साह और तेज ना हो, तो अन्नमय शरीर का अच्छा स्थिति होने पर भी वो जीवन जी नहीं सकता, क्योंकि इसका आंतरिक सॉफ्टवेयर और ऊर्जा का स्रोत यानी प्राण खराब हो चुका है। तो प्राण और इच्छा जो भी चीज है, ये प्राण की उत्साह के ऊपर डिपेंड करता है कि एक जीवन कितना जिएगा, कितना उत्साह है उसके अंदर जीने के लिए। तो कोई अगर उत्साह से कम हो जाता है तो उसका जीने का इच्छा कम हो जाता है, और जैसे जैसे आपके अंदर की जीने का उत्साह या फिर जीने की इच्छा कम हो जाता है, तो आपका शरीर ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ठीक होना नहीं चाहते हैं। पर अगर प्राणमय कोश को अनुभव करने की शक्ति नहीं है, जो कि ज्यादातर लोगों की स्थिति है, तो जीवन को प्राकृतिक रूप से चलने की स्वाधीनता देना चाहिए, ना कि अस्पताल में मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए
अप्राकृतिक रूप में छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे सदगुरु जी बोल रहे हैं कि अगर हमको प्राणमय कोष को अनुभव करने की जानकारी नहीं है तो अस्पताल में आप कुछ दिन रखें, फिर कुछ दिन बाद उसको बाहर ले आएं, उसको प्राकृतिक रूप से रहने दीजिए और अगर वो शरीर ठीक होना होगा तो वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप मेडिकल केयर दे सकते हैं, पर उसको अस्पताल में एक ही बेड पे लिटाए रखना बहुत खराब चीज है। कोमा या आधा मृत्यु की दो स्थिति होती है। एक में इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है, पर शरीर सब कुछ महसूस या अनुभव कर सकता है, और दूसरा जिसमें शरीर का खाना पीना सब चलता रहता है, पर जीवन का अनुभव करने की शक्ति खत्म हो गया होता है। तो दो तरह का कोमा होता है। एक में शरीर आपका काम करते रहेगा पर मन नहीं होगा, और दूसरा मन रहेगा, सब कुछ महसूस आप कर पाएंगे, पर शरीर अपंग हो गया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले अवस्था में सावधानी बरतने की जरूरत है कि इस जीवन को कैसे जिएं। तो पहला अवस्था क्या है कि आपका शरीर काम करना बंद कर दिया पर मन काम कर रहा है। तो इस जीवन को थोड़ा सावधानी बरत के देखिए उसको, क्योंकि उसमें इंसान बेबस रहता है, अनुभव करता है पर कर्म नहीं कर पाता। दूसरी अवस्था में शरीर अगर 21 दिन की 5 चक्र यानी 105 दिनों में सही ना हुआ तो वो प्राण शरीर में वापस कभी नहीं आता। अतः इसकी संस्कार की व्यवस्था करना चाहिए। तो अगर दूसरे अवस्था में आपका शरीर काम कर रहा है, उसके अंदर उसके शरीर में हम सेलाइन वगैरह डाल के उसके शरीर को रख पा रहे हैं, पर उसके अंदर अनुभव करने की कोई शक्ति नहीं है, तो उसको 105 दिन तक रखने के बाद फिर उसको निकाल कर घर में रखना चाहिए। और घर में अगर वो मृत है, उसका शरीर को ऐसे छोड़ दीजिए, अब फिर अस्पताल से निकाल दीजिए, फिर वो शरीर धीरे धीरे क्षीण होके खत्म हो जाएगा और उसका आप संस्कार कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मृत्यु के समय पीड़ा सहना अपने पापों का पश्चाताप करना है, तो ये मूर्खता है। आजकल मृत्युशैया में स्थित आदमी को पीड़ा से मुक्ति का दवा दिया जा सकता है, पर अगर वो दवा आपको बेहोश ना करे और पीड़ा से मुक्त रखें तो वो लेना उचित है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु के समय हम पीड़ा सह लेंगे तो हम अपने पाप का पश्चाताप कर रहे हैं। तो ऐसा सोचना मूर्खता है, क्योंकि आप पीड़ा सहेंगे और उसी में खोए रहेंगे तो आप उतना सचेत नहीं हो पाएंगे कि मैं पीड़ा सह रहा हूँ। पर अगर आजकल जैसा हो गया है जमाना कि अगर आपको पीड़ा से मुक्ति का दवा मिल सकता है तो आप वो खा सकते हैं, ताकि आप आराम होकर जा सकें। पर ऐसा दवा ना खाए जो कि आपको बेहोश कर सकता है। जैसे आप मदिरा वगैरह वगैरह या ऐसा ड्रग्स खा लिए जो कि आपको बेहोश कर सकता है, तो ऐसे दवा खाने से अच्छा नहीं है, क्योंकि तब आप सचेत नहीं रहेंगे, सचेत होकर नहीं मरेंगे। सचेत होकर मरना जरूरी है। घर में मरने के बारे में, अबाउट डाइंग एट होम, सदगुरु उसे देखना पसंद करेंगे जब लोग अपनी कायंत स्थानम में खुद जाकर ये घोषणा करें कि उसका जाने का समय आ गया है और खुद शरीर को वहां छोड़कर दूसरे आयाम में चले जाना है। ये सब सच में एक आत्मज्ञानियों का संसार होगा। आज ये संभव नहीं, पर हम सबको इसके लिए धीरे धीरे कदम लेना चाहिए कि मृत्यु में लोग शांति और सचेत होकर देह त्याग कर सकें। आज के परिवार और घर में स्थिति यह है कि लोगों को अपने मृत्यु का होना 100% सत्य मालूम होने पर भी वो उसको संभालना नहीं जानते हैं, पर खाने में गले में फंसे खाद्य को ठीक करना जरूर जानते हैं। अमेरिका में यही सिखाया जाता है, क्योंकि लोग वहाँ खाना खाते और उसी समय बात करने के कारण उनके गले में खाना अटक जाता है। भारत में नहीं होता है, क्योंकि भारत में यह बोला जाता है कि आप खाने के समय बात मत करिए, और भारत में भी अगर लोग बात करते हैं तो उनके गले में भी खाना अटकेगा। पर भारत में ज्यादातर लोग खाने के समय बात नहीं करते हैं परंपरागत। और यहाँ पे ऐसा बताया गया है
कि लोगों को पता है कि हम मरेंगे, फिर भी वो मृत्यु के प्रति कभी जानना नहीं चाहते हैं। और लोग अगर जानना चाहेंगे तभी वो अपने कायंत स्थान में जाकर खुद अपने जीवन को छोड़ सकेंगे और ऐसा कला जान सकेंगे कि हम जीवन को कैसे छोड़ें सचेत होकर। घर में लोग मरते हुए अपने पूर्वजों को देखे आ रहे हैं, पर उसके बारे में कोई बात करता नहीं। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बारे में बात कर वो मृत्यु को आमंत्रित करते हैं और बात ना कर उसको पीछे छोड़ देते हैं, जो कि मूर्खता ही है, क्योंकि मृत्यु को एक दिन आना ही होता है। अतः मरने वाले के शरीर त्याग के लिए तैयारी करना सबको आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु एक प्रक्रिया है। अस्पताल से मृत्यु साबित हुए आदमी पूरी तरह मृत नहीं होता है। उसके बाकी प्राण छूटने की सहूलियत के लिए सबको एक साफ सुथरा सफेद कमरे में ले जाना चाहिए, जहां धीमी नीली रंग का आलोक हो। नीली आलोक अच्छी मृत्यु के लिए सहायक होता है। तो कोई आपके अस्पताल में बता दिया कि आपका कोई संबंधी मर गया, तो आप उसको ले आइए, क्योंकि अभी तक मृत्यु पूरा हुआ नहीं है। क्योंकि मृत्यु एक प्रक्रिया है, प्राण धीरे धीरे छूट रहा है, पंच प्राण धीरे धीरे छूट रहा है, अभी तक पूरा छूटा नहीं है। तो उसके प्राण छूटने के लिए सबको एक साफ सुथरा कमरे में ले जाइए और उसको जमीन पे लिटा दीजिए और वहां पे नीली रंग कर दीजिए, क्योंकि नीली रंग जीवन को जो शरीर से छूटने में एक तरह का सहूलियत करता है, हेल्प करता है। सबके पास एक घी का दिया जलाने पर भी एक तरह का ओरा बनता है, जो जीवन को निकलने में सहायक सिद्ध होता है। घी के दिए को 24 घंटा जलाए रखें। तो आप घी का दिया भी सबके पास जला के रखें, जो जीवन के निर्गत होने में, छूटने में सहायक सिद्ध होता है। और अब जीवन छूट रहा है तो उसके छूटने का प्रोसेस जो है, हम उसको सहूलियत कर रहे हैं। इसके अलावा आप मृत्युशैया पर सोए हुए आदमी के लिए कोई प्रार्थना, जप या सही शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, जो हमारी अस्तित्व या होने की मूल अवस्था को छू सके और अपने प्रकृति का एहसास दिलाए। इससे अच्छा आप कोई दीक्षित मंत्र को जाप कर सकते हैं। तो अगर कोई मृत्युशैया पर सोया भी हुआ है और मर गया है, उसका सांस बंद हो गया है, तब भी आप उसके पास जाकर भजन वगैरह कर सकते हैं या फिर कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा मंत्र जो कि आपको अस्तित्व का याद दिलाए, हमारे खुद के होने का याद दिलाए, हमारी सत्य को याद दिलाए। तो ये करने से क्या होता है कि वो शरीर मर गया है, फिर भी जो हमारा मंत्र उच्चारण से एक स्पंदन होता है, वो उस शरीर को और प्राण को, छूटने वाली प्राण को प्रभावित कर सकता है, अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है और उसके मुक्ति में सहायक हो सकता है। सबसे अच्छा ये है कि कोई मंत्र को आप अपने में समा लें। ये आपको जीवन और मृत्यु दोनों में बहुत सहायता कर सकता है। स्वामी रामदास एक दक्षिण भारत के साधु भगवान राम को पूजा करते थे और राम नाम को अपने अंदर ऐसे समा लिए थे कि उनके सोए हुए शरीर से भी राम का नाम स्पंदन होते हुए दूसरों को सुनाई देता था। तो एक बार क्या हुआ था कि रामदास जो थे वो राम नाम राम नाम राम राम करते रहते थे। तो हुआ क्या कि वो एक दिन एक घर में जाकर रुक गए। तो वो तो सन्यासी थे, इधर उधर घूम रहे हैं, तो एक घर में रुक गए, ब्राह्मण के घर में, और वहां पे खा पी के वो सो गए। फिर वो आदमी सोया हुआ है और उसको राम 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 आवाज सुनाई दे रहा है। फिर वो सोचा कि ये रात के 12 बजे कौन राम 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 कर रहा है, मुझे सोने भी नहीं दे रहा है। और वो जब उठ के देख रहा है कि रामदास सोए हुए हैं, फिर भी उनके शरीर से राम 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 सब आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इसमें रामदास क्या किए कि राम का जो मंत्र है या नाम है, नाम को मंत्र बना के वो उसको इस तरह से साध लिए हैं, इस तरह से अपने में समा लिए हैं कि उनको और बोलना नहीं पड़ रहा, उनका शरीर ही ऐसा स्पंदन कर रहा है। ऐसे ही पालनी स्वामी जो कि सदगुरु के गुरु थे, ऐसे ही संभव मंत्रों को अपने में समा लिए थे और उनका मलत्याग के समय भी वही ध्वनि लोगों को सुनाई देता था।
तो पालनी स्वामी सदगुरु के जो गुरु थे, एक बार क्या किए थे कि वो एक पहाड़ के पास आकर मंदिर के पास आकर बैठ गए। फिर वहां पे जो पुजारी वगैरह थे उनके पास लोग नहीं गए और इन्हीं के पास आने लगे। पालनी स्वामी के पास लोग आने लगे तो मंदिर के पुजारी जो कि हिंसा करते हैं और नफरत करते हैं, लोग करते हैं, वो देखे कि ये भिखारी जैसा सन्यासी बैठा हुआ है, उसी के पास लोग जा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो वो हिंसा से क्या किए कि उसके पीछे लग गए। और एक दिन वो मलत्याग कर रहे थे तो ये लोग ये बोले कि मलत्याग के समय भी ये पालनी स्वामी शंभो शंभो बोल रहा है। तो पालनी स्वामी आए, फिर उनके सामने बैठ गए और उनका मुंह चुप है, फिर भी शंभो शंभो उनके शरीर से ही शब्द निकल रहा है, स्पंदन हो रहा है। तो फिर सब उनके पैर में पड़ गए। अतः आप इसी तरह अपने में एक मंत्र को समाहित कर सकते हैं कि आपकी शक्तियां भी उसी ध्वनि या मंत्र के जैसा स्पंदन हो। अगर आप कोई मंत्र को अपना बनाना चाहते हैं कि उसी के जैसा शरीर स्पंदन करे, पहले मंत्र को जोर जोर से उच्चारण करना पड़ेगा ताकि वो स्पंदन की स्मृति हमारे अंदर ऐसा गहरा हो जाए कि मुंह बंद करने पर भी वो स्पंदन शरीर में चलता रहे। तो आप ओम नमः शिवाय करते रहिए जोर जोर से, और जो शरीर में स्पंदन हो रहा है उसको अनुभव करें और उस स्पंदन को आत्मसात कर लें, उसको पूरा अच्छी तरह से जान लें कि आप उसे कभी भूल नहीं सकते। वो स्पंदन आप सोचने से ही अपना शरीर स्पंदित होने लगेगा। वो स्पंदन को आप इसी तरह संभाल लें अपने अंदर और धीरे धीरे वो मंत्र आपका हो जाएगा। अगर आप उस मंत्र को बार बार हर दिन दोहराते हैं तो मृत्यु के समय वो बहुत सहायता करता है। सदगुरु ने ऐसे ही एक मंत्र का एल्बम बनाए हुए हैं जिसका नाम वैराग्य है, और वैराग्य में 5 मंत्र हैं जिनमें से एक आप अपना सकते हैं जो आपको ज्यादा आकृष्ट करे। उसी को आप बार बार सुने, गाएं और अपना लें। तो अगर आपको कोई मंत्र नहीं मिल रहा है तो वैराग्य करके एक एल्बम है, आप सदगुरु का सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कि वैराग्य ईसा चांट करके आप सर्च करें तो आपको 5 मंत्र मिलेंगे। उसमें से आप कोई भी मंत्र को लेके अपना सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, आप मंत्र को पहले उच्चारण कर मंत्र की स्पंदन की स्मृति को शरीर के माध्यम से अनुभव करें, उसको महसूस करें, अपने मन में धारण कर ले। फिर वो शब्द उच्चारण बंद कर मन में उच्चारण करें। फिर मन में उसको सोचिए, ओम नमः शिवाय, आप जैसे उसको महसूस करेंगे मन में तो आपका शरीर तो वाइब्रेट करेगा और वो शक्ति को चलने का जो शरीर में प्रभावित होता है मंत्र का सोचने से, उसको आप महसूस करिए। धीरे धीरे फिर आप वहां पहुंच जाएंगे कि बस याद दिलाने से शरीर में वो स्पंदन चलने लगती है, क्योंकि आप सचेत स्मृति में वो अनुभव बना के रखे हुए हैं। मरने के कगार पर व्यक्ति खुद से भजन नहीं कर सकता, क्योंकि भजन या शब्द उच्चारण करने के लिए एक सचेत प्रयास की जरूरत होती है। और तब आदमी मर रहा है और मर भी गया है और वो सचेत भी नहीं है, तो वो मंत्र का उच्चारण कैसे करेगा? प्राण निकल रहे हैं पर श्वास तो बंद हो गए हैं, तो वो उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए संबंधी उसके मंत्र को उच्चारण करें जो वो आदमी नहीं कर सकता। इसलिए संबंधी उसके लिए राम या शिव का भजन कर सकते हैं, जिससे उसमें सचेतता बने और मंत्र का स्पंदन उसमें एक अलग भाव भरे, उसके प्राण में जो छूट रहा है उसमें एक अलग भाव भरे। अगर जो मर रहा है वो कोई मंत्र को आत्मसात कर लिया है, उसके लिए वही मंत्र का सुनने का व्यवस्था करना सबसे बेहतर है। या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ब्रह्मानंद स्वरूप की भजन गा सकते हैं, यह मृत्यु को सुखदायी करेगा। तो अगर आप गा भी नहीं सकते हैं तो वहां पे एक स्पीकर लगा के उस मंत्र को बार बार बजा सकते हैं और मंत्र के साथ आप खुद भी गा सकते हैं। वैराग्य एल्बम भजन की 5 मंत्र के अलावा भी ऐसे दूसरे मंत्र बनाए जा सकते हैं
जिससे कि शरीर से छूटने की प्रक्रिया और आसान हो जाए, क्योंकि शब्द की स्पंदन में बहुत शक्ति होती है। मंत्र इन शब्द की स्पंदन का एक सजावट है, जो संगीत की भांति मन में सुख, दुख, आनंद जैसे भाव पैदा करता है। तो मंत्र शब्दों का एक सजावट ही है, जो कि हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह का स्पंदन करता है और सुख या दुख या शांति ऐसा भाव पैदा कर सकता है। पर दूसरे शक्तिशाली मंत्र के प्रभाव में लोग आ सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए बस वैराग्य मंत्र लोगों को दिया गया है। तो सदगुरु ऐसा मंत्र दे सकते हैं, पर वो मंत्र को यूज करके दूसरे लोग, जो व्यक्ति मरा भी नहीं है उसको भी हानि पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह इंसान का दिमाग है, मन है, वो किसी भी तरह उसको प्रयोग कर सकता है। इसलिए ज्यादा मंत्र जो कि शक्तिशाली है उसको सदगुरु नहीं दिए हैं। और अब देखेंगे कि आपको कोई तू खा, कोई बोलेगा तुम ये खाओ, कोई तुम्हें घृणा करके बोलेगा तुम ये खाओ, तू साला ये खा। कोई खाने के लिए बोल रहा है पर आपके अंदर एक घृणा भाव, एक तरह का अलग भाव पैदा होगा। कोई प्रेम से आपको बोल रहा है तुम ये खा लो, तो उसमें आपको एक अलग भाव पैदा होगा। शब्द वही है पर उसको उच्चारण करने का जो स्पंदन है वो अलग है। तो वही स्पंदन ही एक तरह का शक्ति है और वही मंत्र का एक सजावट है, जो शब्दों का सजावट है। पंच प्राण में से उड़ान वायु को सही स्पंदन से प्रभावित किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं उड़ान वायु मरने के 6 से 12 घंटे में निकल जाता है, इसीलिए इसके आराम निकास के लिए मंत्र उच्चारण और संब्रानी अगरबत्ती का धुआं या फिर साल के पेड़ से जो निकलता है, झूणा बोलते हैं, झूणा धुआं देने से उड़ान वायु शरीर से बिना किसी दिक्कत का निकल जाता है। अगर उड़ान वायु जाने से पहले शव को जला दिया जाए तो जीवन का निकलने में कुछ दिक्कत हो सकता है। तो अगर उड़ान वायु पूरी तरह से निकला नहीं है तो आप शरीर जला दे रहे हैं, तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए कोई मरता है तो 12 घंटा आप उसको वेट कर सकते हैं और जैसे उड़ान वायु निकल जाता है फिर आप उसको चिल्लाने के लिए कह सकते हैं। अगर कोई आईसीयू में हो और डॉक्टर मंत्र उच्चारण या दिया जलाने को अनुमति ना दें, तो आप घर में उसके फोटो के सामने उसके कपड़ों को एक सफेद कपड़े में लिपट कर उसके सामने दिया जला सकते हैं। तो सफेद कपड़ा और फोटो जो है वो उसके याद के साथ जुड़ा रहेगा, उसका एक जीवन का उसमें एक शक्ति जुड़ा हुआ है। इसलिए कपड़ा या फोटो ले रहे हैं और उसी के सामने हम दिया जला रहे हैं, ताकि उसी शक्ति के रिलीफ होने से उसके में भी थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। पर ये आपको उतना फायदा नहीं देगा जितना आपको शरीर के पास दिया या मंत्र उच्चारण करने से मिल सकता है, क्योंकि शरीर तो बहुत बड़ा शक्ति पुंज है और कपड़ा तो उसमें थोड़ा सा शक्ति शरीर का कहीं पे जाके छू गया होगा। मूलतः आपको मरने के समय आईसीयू में नहीं रखना चाहिए और वहां मरना नहीं चाहिए। और अगर आप मर रहे हैं तो आप क्यों आईसीयू में मरेंगे पड़े पड़े? क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि मेरे जीजाजी डायबिटीज से आईसीयू में पड़े पड़े उनका जीवन चला गया और उनका पीठ जल गया था। और डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो पैसा खाने के लिए आपको शरीर निकालने भी नहीं देंगे, और जो संबंधी होते हैं वो सोचते हैं कि इसको हम अगर निकाल देंगे शायद ये जिंदा रह सकता है, फिर भी उसको आईसीयू में डाल देते हैं। पर वो आईसीयू में बहुत गंदे तरीके से मरता है। उसका पैर में घाव हो गए होते हैं, मेरे जीजाजी का पैर में घाव वगैरह हो गया था और उनके पीछे पैसा खर्च हुआ, फिर भी उनका पेट वेट छिल गया था, फिर भी उनका मृत्यु तो हो ही गया। दिया और मंत्र का उच्चारण श्वास थमने के बाद 14 दिन तक करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक प्रक्रिया है। शरीर को जलने के बाद भी कुछ समय तक जीवन का दूसरा आयाम में प्रवेश नहीं हुआ होता है। दिया और मंत्र का उच्चारण श्वास थमने के 14 दिन तक आप करते रहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया में शरीर से छूटता रहता है प्राण। और अगर आप शरीर जला भी दिए हैं तो बहुत कपड़े हैं, उसका भस्म है वगैरह, घर है, तो आप 14 दिन तक ये भजन मंत्र उच्चारण वगैरह कर सकते हैं। जब मृत्यु का क्षण निकट आता है
मरने वाले व्यक्ति को एक खाली जगह पर लाना सबसे अच्छा है, क्योंकि घर की चार दीवारी में शरीर को छोड़ के जाना थोड़ा दुविधापूर्ण है। जिस घर में आप जिए हैं उसी में आप मर गए, फिर आप घर को भी अपना समझते हैं, फिर जो जीवन है, क्योंकि वो घर को अपना समझता है, फिर वो शरीर से भी निकलने के लिए उसको थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए आप उसको खुले जगह पे ले आए और जमीन पे सुला दीजिए, क्योंकि वहां पे कोई चार दीवारी नहीं है और उसका कुछ है भी नहीं, तो वो आराम से शरीर से निकल सकता है, मोह माया में नहीं फंसेगा। शरीर को उत्तर दक्षिण करके जमीन पर एक साफ कपड़े के ऊपर सुलाना चाहिए, जिसमें सर उत्तर की तरफ हो। यह तब करें जब मृत्यु का क्षण निश्चित हो। और जब आप देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है या फिर मर गया है, तो उसको आप उत्तर की तरफ सर करके सुला दीजिए। ये उत्तर की तरफ सर करके सुलाने में प्राण का निकलना एक तरह से इजी हो जाता है। सर को उत्तर दिशा में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा रक्त का प्रवाह, जिसमें लोहे की छोटे छोटे कण हैं, पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण दिशा की चुंबकीय आकर्षण से प्रभावित होती है। अतः मृत्यु के समय उत्तर दिशा की तरफ सर रखने से रक्त का प्रवाह सर की तरफ होता है, जो एक तरह से जीवन को सचेत रखता है और शरीर से निकलने की प्रक्रिया को आरामदायक कर देता है। तो एक तरह तो शरीर से निकलने के लिए आपको प्रवृत्ति करेगा। दूसरा क्या है कि आपका जो रक्त सर के तरफ जाता है तो आप सचेत होकर मरते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कहीं पर रक्त संचार नहीं हो रहा है, आपका हाथ में रक्त संचार नहीं हो रहा है, आप हाथ को बांध दीजिए जोर से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये बेहोश जैसा हो जा रहा है। आप एक सुतली लेके हाथ के चारों ओर बांध दीजिए कि खून हाथ के तरफ ना जाए, या फिर उंगली को ही बांध दीजिए। आप उंगली को बांध देंगे और खून का प्रवाह नहीं होगा, तो देखेंगे कि आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो बेहोश हो जा रहा है। तो जैसे खून का प्रवाह होता है, फिर उसमें सतेज या फिर सचेत का भाव आ जाता है। तो जैसे ही आप सर की तरफ खून बहेगा तो आप ज्यादा सचेत होने लगेंगे और सचेत होकर मरेंगे। अगर आप मृत नहीं है और उत्तर दिशा में सर करके सोने जा रहे हैं, तो आपको सोने में थोड़ा अड़चन महसूस हो सकता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह सर की तरफ होगा और आपका दिमाग सुप्त ना रहकर जागृत रहने का कोशिश करेगा। इसलिए सोने के समय उत्तर की तरफ सर नहीं रखना चाहिए। और आप सो रहे हैं उत्तर की तरफ सर करके, तो आपका प्रवाह खून का उधर होता रहेगा और आप एक तरह से सचेत सचेत होकर रहेंगे। और सचेत होकर रहेंगे तो आप सोएंगे कब? इसलिए सोने के समय उत्तर की तरफ सर नहीं करना चाहिए और दक्षिण की तरफ भी नहीं करना चाहिए। पर दक्षिण की तरफ हम उत्तरी भाग में हैं पृथ्वी के, तो दक्षिण इतना मायने नहीं रखता है। तो सबसे अच्छा दिशा है सर को पूर्व उत्तर दिशा में, या फिर आप बोल सकते हैं ईशान कोण में, ईशान दिशा में। पूर्वी उत्तरी दिशा या फिर ईशान दिशा या फिर पूर्वी दिशा, यह सबसे अच्छा है सर को उस दिशा में करके सोने के लिए, क्योंकि इससे कुछ प्रभाव नहीं होता और अच्छा नींद आता है और अच्छा विश्राम भी होता है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ। अध्याय 7 का दूसरा भाग जो है, उसमें हम मृत्यु के शवदाह तक का संस्कार के बारे में बात करेंगे। क्या अपना अंग दान देना सही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। शरीर को अभौतिक कैसे करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और मुझे सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर जो परमात्मा है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।